यार आप अपनी बल्लेबाजी की भी बात कर लो कि कैसी बैटिंग करते हो आप, बिल्कुल ही टुक 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 करके यार 6 ओवर क्या आपने बिल्कुल ही इंटेंट नहीं दिखाया यार। आप रनर बॉल पता है कब गए, जब आप 40 रन के आसपास पहुंच गए थे, उसके बाद आप रनर बॉल के ऊपर हुए हो। आप 102 की स्ट्राइक रेट से खेल गए। अमेरिका फाते रहा है और पाकिस्तान एक बार जब मैंने ये पकड़ लिया तो बात खत्म हो चुकी थी। अच्छा बाबर आजम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स व्हाइल बैटिंग वी डिडंट कैपिटलाइज। तो भाई खुद ही तो खेल करना तूने। बैक टू बैक विकेट्स ऑलवेज यू on the put you on the back foot. As a batter, you need to step up and build partnership. We were not up to the mark in the first 6 over with the ball. Our spinners also did not take wickets in the middle overs. So these things cost us very hard. All credit to USA. They played better than us in all 3 departments. Little bit of moisture in the pitch. It was a two-paced pitch. As a professional, you need to assess the condition. भाई तूने क्या assess करा था कि मैं 43 पे 44 बनाऊंगा? शादाब ने इसी 2 पेस पिच पे मारा, मुनांक पटेल ने इसी 2 पेस पिच पे मारा, शाहीन आफरीदी ने इसी पिच पे मारा, एरन जोन्स ने इसी पिच पे मारा, इवन नीतीश कुमार ने एंड में चौका इसी पिच पे मारा। चाहे फुल टॉस से जो मर्जी हो, खड़े हुए थे ना इसी पिच पे मार रहे थे। आपसे क्यों नहीं खेला जाता? आप हर बार सबसे स्लो आप ही क्यों खेलते हो? पूरी दुनिया में सब आपसे आगे निकल गए, सब आपसे आगे निकल चुके, आप वहीं पे खड़े हुए रिगड़ रहे हो। आप चाहते क्या हो भाई? बाबर की कप्तानी में ये टीम नहीं जीत सकती थी, ये हम सबको पता था। ये फालतू में लालच करके कप्तान बन गया कि जी मैं, जब इसने छोड़ दिया था तो फिर क्यों बना कप्तान? ये बताओ आप भाई। आप एक चीज देखो, कम ऑन यूएसए, बाबर आजम। अब मैंने एक चीज देखी है, देखो ना, पाकिस्तान की कप्तानी है कांटों का ताज। कैसे? बिल्कुल है। आपको ये चीज समझाता हूं। क्या है ना कि बाबर आजम कप्तान थे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे ही गया तब तक कप्तान थे, कप्तानी गई हाथ से। फिर T20 सीरीज आई थी आपकी, जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को खेलना था। वहां बाबर आजम ऐसा खेलते हैं कि कोई प्रेशर ही नहीं होता, और शाहीन ऐसे पिटता कप्तानी मिलने के बाद कि उसकी धुलाई हो जाती है। फिर क्या होता है कि शाहीन की कप्तानी जाती है और बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाया जाता है। बाबर आजम की वहां पे परफॉर्मेंस आती ही नहीं है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप, आयरलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप, वहां पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म माड़ा हो जाता है। तो यही बात है कि जो पाकिस्तान में कप्तान बनता है उसकी परफॉर्मेंस ही गिर जाती है। उस समय भी बात कर रहे थे, इवन बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स ने कहा था कि आपको ना एक मिडवे ढूंढना चाहिए। ऐसी बात नहीं, सीरीज के बाद आप पीएसएल के बाद चेंज कर दोगे। बात भी सही है, ये तो कोई ठीक नहीं है ना। ठीक है पीएसएल उसका अच्छा नहीं है, लेकिन आपको शाहीन को हटाना नहीं चाहिए था। आपने बहुत बड़ा, तो शादाब नहीं था, वैसे तो उसकी भी जगह नहीं बन रही। आप बना के देखिए रात के बज रहे 2, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी अभी सुबह हुई। आपको पता एनर्जी देखिए आप, खुशियों की बाहर है यार। वैसे यूएसए के लिए बड़ा खुश हूं भाई। मोनांक ने बोला है, मोनांक ने स्टेटमेंट बोली है। जेन्युइनली क्या होता है ना कि आपके जो नए नए क्रिकेट में ग्रो कर रहे होते हैं तो लगता है कि चलो टूर्नामेंट में आ गए बहुत है। जैसे नेपाल ने ये किया, नेपाल ने जिस हिसाब की क्रिकेट खेली उन्होंने देखा कि चलिए पहुंच गए। लेकिन मोनांक ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली। उन्होंने ये कहा कि हर साल चांस नहीं मिलता वर्ल्ड कप खेलने का, और इस बार हम पूरी तरह से कमिटेड है इस चीज को। देखो इट्स अ बिग अचीवमेंट बीटिंग पाकिस्तान एट दैट टू प्लेइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज अ कंप्लीट, नो डाउट अबाउट इट, टू कीप देम अंडर myself and Gus, you want to show off। लोग हमसे थक सकते हैं, लेकिन मैं बोलते बोलते ये स्टोरी नहीं थकूंगा। सौरभ नेत्रवलकर, born in Mumbai in 1990।